जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी। बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसने बॉलीवुड के सबसे पहले चॉकलेटी बॉय होने का टैग अपने नाम किया। जाने मन चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा हुआ करती थी। पूछो ना यार क्या हुआ। एक ऐसे अभिनेता जिनकी खूबसूरती उनके को एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ती थी। मेरी तरह तुम भी कभी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर खानदान से रिश्ता होने के बावजूद ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल ही करता रहा और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखो ना संध्या, मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। क्या आपको पता है कि लीड रोल के तलाश में 50 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद इनकी पहचान सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की बनकर रह गई। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार। और क्या आप यकीन करेंगे कि झूठे इश्क में पड़कर ये एक्टर प्रोड्यूसर बन गए और ड्रग्स लेने के आरोपों ने इनका करियर खत्म कर दिया। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी। तो कौन थे ये अभिनेता और क्यों इनकी जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव भरी रही, बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अन्नू और आप देख रहे हैं A2 फिल्मी टॉक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदसानी के बारे में, जो एक समय में दीनो मोडिया और जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स के कॉम्पिटिटर माने जाते थे और चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर हो गए थे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलते रहे। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है। आफ्ताब शिवदसानी का जन्म 25 जून 1978 को मुंबई में एक सिंधी हिंदू परिवार में प्रेम और पुतली शिवदसानी के घर हुआ था। उनकी माँ एक ईरानी पारसी थे। आफ्ताब की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई थी और इसके बाद उन्होंने मुंबई में HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक किया। आफ्ताब बचपन से ही काफी क्यूट थे और शायद यही वजह रही कि नन्हे आफ्ताब के पास टीवी कमर्शियल की लाइन लगी रहती थी। खबरदार, मुझे खाओगे तो दांत हिला दूंगा। अबे जा, ये सिबा का फ्लोराइड वाले स्ट्रॉन्ग दांत है। देख, दांत सड़ जाए। महज 14 माह की उम्र में ही आफ्ताब ने अपनी क्यूटनेस के लिए फेरेक्स बेबी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। सिबा का खाएगा झाग तो दांत हो जाएंगे साफ। कहे काम से तू तो गया। कॉलेज में आने से पहले आफ्ताब करीब 350 टीवी कमर्शियल में काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में पहली बार इनकी एंट्री हुई 1997 में आई अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया से। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद। फिल्म सुपर हिट रही और उसमें आफ्ताब को भी नोटिस किया गया। अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी है, हमें सिर्फ नींद आई। अरुण भैया, आई प्रॉमिस यू अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी। मिस्टर इंडिया के बाद आफ्ताब ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कुछ और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें 1988 में आई शहंशाह, 1989 में आई चालबाज, 1990 में आई अव्वल नंबर और CID और 1994 में इंसानियत शामिल रहे। जब तक कमाए तब तक सब साफ होना चाहिए, समझी? दीदी, सफाई छोड़ो और जल्दी से हंस के दिखाओ। इन सभी रोल्स में आफ्ताब के अभिनय को पसंद किया गया। हालांकि फिल्म शहंशाह में आफ्ताब ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यानी इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब पसंद किया गया। मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगा, अभी साइकिल नहीं मांगूंगा डैडी।
कॉलेज पास करने के बाद आफताब काम की तलाश करने लगे। उन्हीं दिनों फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला मातोंडकर के अगेंस्ट किसी फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। 40 इंस्पायरिंग एक्टर्स का ऑडिशन लेने के बावजूद जब राम गोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंडकर की बहन ने डायरेक्टर साहब को आफताब के कुछ कॉमर्शियल दिखाए और इनका नाम सजेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा ने भी बिना देर किए आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया। आफताब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें कॉल करके 1 घंटे के अंदर मिलने को कहा था। आफताब के पहुंचने पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने को कहा था। आफताब के परफॉर्मेंस देखने के अगले दिन ही राम गोपाल वर्मा उनके घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो रहोगे। 1999 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा। लेकिन इसके गाने हिट रहे और आफताब की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। फिल्म में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आफताब ने बेस्ट डेब्यू एक्टर का जी सिने और स्टार स्क्रीन अवार्ड अपने नाम किया था। रुकी रुकी थी जिंदगी झट से। इसके बाद इन्हें 2001 में आई विक्रम भट्ट डायरेक्ट फिल्म कसूर में काम करने का मौका मिला। इतना बेचैन हो के तुमसे मिला तुम। इस फिल्म में आफताब नेगेटिव रोल में नजर आए, जिसे दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा और आफताब ने बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का जी सिने अवार्ड भी अपने नाम किया। बहुत अच्छे तरीके से आता है हलक में हाथ डाल के सच्चाई को उगलवाना। आपको लगता है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है ना? प्रूव इट। आफताब के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत इनके पास ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आ गए। हालांकि ये सभी मल्टी स्टारर फिल्में थी, जैसे 2001 में आई प्यार इश्क और मोहब्बत, लव के लिए कुछ भी करेगा, 2002 में आई क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन और प्यासा, 2003 में आई डरना मना है, हंगामा और फुटपाथ और 2004 में आई मुस्कान और मस्ती। दिल ना लगे ना लगे ना लगे। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में आफताब के रोल एक जैसे ही थे और उन्हें वर्सटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि फिल्म मस्ती में इनकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी को पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इसे एक अश्लील फिल्म भी कहा गया। मतलब कि अगर घर वाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढ ऐश किया जाए। मस्ती के बाद 2005 से 2019 के बीच भी आफताब को सिमिलर रोल्स ही मिल रहे थे, जिनमें ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही रही, जैसे 2005 में आई दीवाने हुए पागल। मेरा दिमाग गर्म हो गया ना? डैडी जी, इनके सर पर 2 करोड़ का इनाम है। ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन है। अंडरवेयर होके जाएंगे आओ, डॉन है तो 2006 में आई शादी से पहले और अनकही, 2008 में आई दे ताली और मनी है तो हनी है, 2009 में आई आलू चाट, डैडी कूल और कमबख्त इश्क, 2012 में आई प्लेयर्स और 1920 द इविल रिटर्न्स और 2013 में आई ग्रैंड मस्ती। शादी तो हमारी हो रही है, ये लोग क्यों किस कर रहे हैं? 2016 में आई क्या कूल है हम 3 और द ग्रेट ग्रैंड मस्ती और 2019 में आई फिल्म सेटर्स। दूधवाड़ी में एक नहीं 1000 शाइनी होगी। 80 शाइनी, 80 शाइनी। इसके बाद आफताब कुछ रीजनल फिल्मों और पॉइजन 2 और स्पेशल ऑप्स 1.5 जैसे कुछ वेब सीरीज में भी नजर आए। किसके लिए काम करती हो? किसके लिए काम करती हो? Get the fuck out of here. आफताब ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने रोल्स को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मल्टी स्टारर फिल्मों में सिर्फ एक तरह के रोल्स करते रहे। अगर हमें बाहर की बिरयानी नहीं मिली तो हमें हमारी दाल, मेरा मतलब है हमारी बीवियों से नफरत होने लगेगी।
और शायद यही वजह रही कि फिल्मों में इनके होने या ना होने से दर्शकों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में भी मिलनी बंद हो गई थी। तो साथ ही जानकारों का ये भी कहना था कि आफताब ने फिल्मों के सिलेक्शन में इतनी ज्यादा गलतियां की कि आखिरकार इन्हें एक नॉन सीरियस एक्टर मान लिया गया, जिसे फिल्म की स्क्रिप्ट या उसमें अपने किरदार से कोई मतलब नहीं रहा। जो मिला उसे साइन करते गए, जिसमें इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो बेहद अश्लील डायलॉग से भरी रही। अगर घरवाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढकर ऐश किया जाए। Let's have an affair, guys! खैर, बात करें आफताब की पर्सनल लाइफ की तो 2009 में आई फिल्म आलू चाट में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म में काम कर रही अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन आफताब और आमना का प्यार परवान चढ़ गया। मुस्कुरा के बात टालो ना, फिर मिलोगे जो कहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब आमना के प्यार में इस कदर पागल हुए कि उन्हें हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और जब फिर भी सफलता नहीं मिली तो आमना के लिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जो 2009 में आई थी। फिल्म का नाम था आओ विश करे। होता ख्वाबों में ऐसा था। फिल्म फ्लॉप हो गई और आफताब और आमना का रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। आफताब भले ही अपने फिल्मी करियर में ज्यादा नाम नहीं कमा पाए, लेकिन अपनी मोहब्बत की दास्तां को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आफताब को दूसरी बार प्यार हुआ मॉडल नीन दुसांझ से। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में आफताब ने बताया था कि उनकी और नीन की पहली मुलाकात एक बुक स्टोर के उद्घाटन में हुआ था। आफताब लोगों को भाषण दे रहे थे, जहां मॉडल नीन दुसांझ फर्स्ट रो में बैठी आफताब को सुन रही थी। जब आफताब की नजर नीन पर पड़ी तो वो नीन को देखते ही रह गए। उन्हें पहली नजर में ही नीन से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों डेटिंग करने लगे। लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हुए आफताब ने बिना वक्त गवाए इस मुलाकात के 3 हफ्तों के भीतर ही नीन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नीन भी आफताब की दीवानी हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। बता दें कि नीन पेशे से मॉडल है और खूबसूरती में बॉलीवुड की कई हसीनाओं को भी मात देती है। नीन 6 साल लंदन बेस्ड पंजाबी मॉडल रही थी, जो हांगकांग में लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2014 में शादी की, लेकिन ये शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि 2017 में एक बार फिर दोनों ने पूरी रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। आफताब और नीन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे क्यूट कपल लिस्ट में शुमार की जाती है। शादी के 6 साल बाद 2020 में लंदन में इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम नव्या रखा गया। बता दें कि आफताब की पत्नी नीन की बड़ी बहन परवीन दोसांझ की शादी एक्टर कबीर बेदी से हुई है, जिस लिहाज से आफताब और कबीर बेदी रिश्तेदार लगते हैं। बात करें कपूर खानदान से इनके रिश्ते की तो कम ही लोगों को पता है कि साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरी शिवदसानी दोनों सगे भाई थे। तो वही साधना शिवदसानी रिश्ते में एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर की मासी लगती थी और आफताब शिवदसानी एक्ट्रेस बबीता के भतीजे। इस लिहाज से आफताब शिवदसानी करिश्मा और करीना के मामेरे भाई लगते हैं। तुझे शादी और बच्चे का इतना शौक है तो ठीक है, कर ले शादी। इससे क्यों? आफताब से जुड़े कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2005 में एक खबर छपी थी, जिसमें ये बताया गया था कि आफताब शिवदसानी को पुणे के एक क्लब में पानी में कुछ नशीली दवाओं के सेवन के मामले में पकड़ा गया है।
क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफताब क्लब में बैठे निषिद्ध दवाओं का सेवन कर रहे थे और जब क्लब के मैनेजर ने उन्हें वहां से जाने को कहा तो वो भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। और जब मैनेजर ने इसके खिलाफ कंप्लेन की तो आफताब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर उस क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने का प्रयास करने लगे। हालांकि आफताब से पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था। आफताब ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि एक बार जब पैसा आने लगा तो उन्होंने पहले अपनी जरूरतों को पूरा किया, फिर गाड़ी ली, घर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी चीजों में पैसे खर्च करने शुरू कर दिए जहां पर कोई जरूरत नहीं थी। यानी उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यही से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया था। When I became an actor, when I got a certain amount of money, I bought a car, I bought a home. I somewhere down the line lost a bit of value for money. That's my folly. बात चाहे करियर की हो या निजी जिंदगी की, ढेरों उतार चढ़ाव देखने के बावजूद आफताब ने कभी हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। भले ही आफताब का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और दूसरे इवेंट्स के जरिए वो सालाना 3 करोड़ तक कमा लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 51 करोड़ के करीब है। आफताब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और काम में खुद को बिजी रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आफताब शिवदसानी की कहानी। आपको आफताब कैसी लगती है और उनकी कौन सी मूवी आपको पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।